मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब समाप्त हो गया है। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद आम लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से मांडर विधानसभा का चुनावी समीकरण बैठता है, ये पड़ताल करने के लिए हम मांडर बाज़ार में इस समय मांडर चौक पे उपस्थित हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये मांडर चौक का इलाका है। मांडर चौक में जिस तरह से स्थितियां हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस लगातार सघन अभियान कर रही है, चेकिंग कर रही है। चुनाव को लेकर तमाम लोगों से चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप तमाम देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और किसी तरह से चुनाव कार्य को प्रभावित न किया जाए, इसको लेकर पुलिस मुस्तैदी। क्या कुछ जांच आप लोग कर रहे हैं? हाँ सर, प्रभारी महोदय के आदेशानुसार, थाना प्रभारी के महोदय के अनुसार आदेशानुसार। जी सर। क्या जांच कर रहे हैं? चेकिंग का आदेश है सर कि कोई सामान नहीं थी, मत जाए चाहिए थी हुआ सर। चुनाव कार्य को मतलब प्रभावित लोग नहीं करे सर। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें हैं राजधानी रांची के 30 किलोमीटर दूरी पर मांडर चौक है। ये आप देख सकते हैं मांडर चौक में क्या कुछ नज़ारा है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर संख्या में हैं यहाँ पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम मांडर से। मांडर से। ये चुनाव के बारे में मालूम है क्या हो रहा है? कोई मालूम है नहीं है मालूम। क्यों? पता नहीं हमको। तो चुनाव हो रहा है, नहीं मालूम है? चुनाव तो हो रहा है। कौन जीतेगा यहाँ पे? अब उसको कैसे कहे आप कौन जीतेगा, तो हम तो नहीं बतला सकते हैं कौन जीतेगा। यहाँ पे काम हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं? वो भी पता नहीं है हमको, कुछ इनको पता नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों से ही मुलाकात हमारी हो जाती है। आप ये तस्वीरों में देखें, ये महिलाएं सब्जी बेच रही हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे मांडर चौक में क्या कुछ नज़ारा है, उसको जानने के लिए हम लोग निकले हैं। एक बात बताइए, चुनाव मालूम है आपको? चुनाव हो रहा है? हाँ, चुनाव तो मालूम है। क्या मुद्दा है यहाँ का? क्या किस आधार पर वोट कर रहे हैं? यहाँ तो मुद्दा ही है कि भाई यहाँ 3 पार्टी का पार्टी उठा हुआ है, जो कि दिग्गज पार्टी है। बंधु तिर्की है, उसके बाद धाम जी है और गंगोत्री जी है। ये तीनों में अभी चल रहा है धमाधूर। अब इसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है, समझे ना। आप लोग जिस समुदाय से आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय से, उस समाज किधर जा रहा है? क्या कुछ इशारा कर रहा है? तो इशारा तो अभी थोड़ा सा टेम्पू तरफ कर रहा है, धान के तरफ। हाँ, तो वैसे ही से प्रभावित है समाज? हाँ, समाज तो प्रभावित के बहुत ज़्यादा है, कम का बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्या क्या कह रहा है समाज, माने क्यों वोट देना चाहिए? ये वोट यही चलते दे रहा है कि यहाँ का जो प्रत्याशी है धान जी है, वो भी ये प्रत्याशी ठीक है। और वो जो है सो पार्टी तो खर दिल्ली में रहे या कहीं रहे, उससे कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है खास करके जो ये जो है प्रत्याशी अच्छा है और इन्हीं को जिताएंगे और सबका साथ में जो है मिलजुल के काम करेंगे। हाँ बाबा बताइए, अभी इस बार क्या मूड पे वोट दे रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा है आप लोग का? देखिए हम तो एक सवाल डाल दिए, वोट तो मेरा है, हम जहाँ पारेंगे वही मारेंगे। जहाँ तो मारिएगा, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा उसका हम बताएंगे नहीं, कौन मुद्दा मारेगा क्या करेगा उसको हमको मालूम है खुद। मतलब यहाँ पे काम वाम हुआ है आप लोगों का? हाँ, पूरा हो गया है काम हुआ। सुना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी साहब की पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। वो सुनने से क्या होगा जे, सुनने से कुछ नहीं होगा। और एक बात है, जो पैसा मोटा पैसा ले लेता है वो तो अगला खा लेता है और गरीब के देता है, बांटने नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए सवाल हम जवाब किए, बोले कि हमको दीजिए 10,000 रुपया, आप जहाँ कहीं वहाँ मारेंगे हम। ठीक ना बोले? किससे मांगे पैसा? जो लिया है उससे, जो लिया पार्टी नाम का जो पार्टी के आदमी से जो पार्टी, कौन पार्टी लिया? जो पार्टी लिया है नवे जानेंगे तो हम नहीं, हम तो नाम को तन जाम में नहीं घलते हैं वोट, लेकिन ओवैसी को भी देंगे। हाँ, अभी तो
चलिए भाई वोट तो है। ये बताइए किस आधार पर इस बार वोट हो रहा है यहाँ मांडर? वोट तो देना है भैया, वोट तो देना है। मान लीजिए कि विधानसभा हम लोग का अभी मांडर क्षेत्र में भी चल रहा है, तो वोट तो देना है। अब जो अच्छा प्रत्याशी बुझा उसको अच्छा देना है वोट, बस वोट देना है। अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान किधर है? अब ये तो नहीं कह सकते हैं भैया, ये तो नहीं कह सकते हैं, हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये नहीं कह सकते हैं किस नहीं है। जी। ये तस्वीरें राजधानी रांची से सटे हुए मानदर विधानसभा क्षेत्र की ये तमाम परिस्थितियां हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ मांडर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अब लगभग समाप्ति के कगार पर है और ऐसे में ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अब वोटिंग को लेकर रुझान तो बना रहे हैं लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये तमाम परिस्थितियां हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बाजार का आलम है, बाजार में लोग हैं। वोट हो रहा है, मालूम है ना? वोट हो रहा है, हम लोग तो पता ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं मालूम है? पता है सर। हाँ जी पता है। किस आधार पर वोट देंगे इस बार आप? अभी तो नहीं डिसाइड किए हैं कि किसको देना है और क्या आधार पर दिए हैं, अभी कुछ। चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया है, तो आप कब विचार बनाइएगा? विचार है बस अपना जो होता है मशवरा करके दे देना है, जिसमें जो अच्छा है, जिसको जान रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा, बस वही। यहाँ तो आता है उम्मीदवार कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करता तो कोई कुछ होता नहीं है। काम हुआ है, बंधु तिर्की तो मंत्री भी रहे। कोई कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ बोलने का है। जब वोट का टाइम आता है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई किसी को कुछ करने वाले में से नहीं है। जहाँ दिल करे मार देंगे, ऐसा अगर कोई हम लोग का अति नहीं है। जो होता है रुझान कि हमको इसमें देना है, ऐसा भी हम लोग के ऊपर नहीं डिसाइड हो पाया है कि किसको देना है। सो आप किस आधार पर वोट करेंगे? क्या मतलब नहीं सर? आप किस आधार पर वोट तो जैसे हम लोग का गांव में बंधु तिर्की जाता है, समझे, तो हम लोग तो उसी को सोचे हैं अभी तक। अब बाद में तो अपना देखेंगे भाई। देव कुमार धान भी खड़े हैं। वो तो खैर बहुत ऐसा है तो उठा है भाई। अब हम लोग तो अब देखेंगे भाई किसको देते हैं, सोचेंगे। ये आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अपना मत किस आधार पर देंगे और क्या कुछ यहाँ के चुनाव एजेंडे हैं। ऐसे में मांडर को लेकर कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। आने वाले चंद घंटों में ये स्पष्ट होगा कि आखिर मांडर का ऊँट किस करवट बैठेगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, मांडर। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।